ठीक है, स्क्रीनशॉट कोण गेले? चिन्मय. सर कोण घेत आहे? आणखी कोणी आहे का? आणखी कोणी? नंदिनी झालीये. आमेश लकाश. ठीक आहे आमेश. ठीक आहे, रोज एक जणांचा नंबर येईल. बाकीचे झालेत की मुलं बरेच. ठीक है, सो दोस्तों वी आर डीलिंग विद पीके, और पीके में हम बात कर रहे हैं दैट इज ब्रायोफाइट. नाउ ब्रायोफाइट क्या है? दीज आर दोस्तों नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं. दे ग्रो इन कूल, डैम्प एंड शैडी प्लेसेस. एंड फिर उनकी जो प्लांट बॉडी है उनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों होते हैं. और जो गैमेटोफाइट है दोस्तों वो मेन प्लांट बॉडी है. गैमेटोफाइट है ना, मेन प्लांट बॉडी है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है. फिर हमने देखा कि उसका जो गैमेटोफाइट है इट इज डोमिनेंट फाइट, इट इज फोटोसिंथेटिक, इट इज अ ग्रीन, फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट है. एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, इसीलिए उसका नाम है गैमेटोफाइट. इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन गैमेटोफाइट. और फिर दोस्तों स्पोरोफाइट जो है एक स्मॉल स्टेज होती है. इट इज नॉट मेन प्लांट बॉडी और इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. नाउ sporophyte is totally dependent on gametophyte in case of liverwort, and it is partially dependent on gametophyte. means खुद का खाना खुद बनाता है. जो मॉसेस का स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट नहीं है. किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर. ये हमने देखा है दोस्तों. फिर सेक्स ऑर्गन की बात करें, that is there are two sex organ, male and female. The male sex organ is called the antheridium and female sex organ is named as a archegonium. Now that male sex organ antheridium produces male gamete called as antherozoids or sperm. They are biflagellated and motile, and they have to travel through the water to reach the archegonium. Now archegonium is a female sex organ which is flask shaped, and it contains दोस्तों neck canal cell or venter canal cell and then a single egg, और उसे कहते हैं दोस्तों oosphere, और उसे कहेंगे फीमेल गैमेट. जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट के, दे आर जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर. सेक्स ऑर्गन इन अलगी, दे आर दोस्तों नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर. आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट के बारे में. ओके, आज हम बात करेंगे दोस्तों दैट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट. ओके, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रायोफाइट और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट? दैट इज सिग्निफिकेंस of bryophytes. What are the significance? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो वन बाय वन बात करेंगे दोस्तों. यहां पे अगर बात करेंगे सिग्निफिकेंस में, तो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, दैट इज ये जो है, ये जो ब्रायोफाइट होते हैं दोस्तों, दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ब्रायोफाइट के लिए क्या है दोस्तों? ब्रायोफाइट दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मींस ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट इतने नहीं बनते उनसे. दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट दे हैव दोस्तों ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ब्रायोफाइट they have great ecological importance. ओके, हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. नाउ ओके, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. नाउ ब्रायोफाइट में जो दोस्तों मॉसेस होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज अ फूड बाय हर्बेसियस मैमल, बर्ड एंड अदर एनिमल. वन बाय वन बोलिया जरा लक्ष द्या. ओके, नंबर वन दैट इज फूड एज अ सोर्स ऑफ फूड. सो दोस्तों इसमें जो है फूड में
दैट इज फूड में जो है दैट इज mosses or some mosses can be used, some mosses can be used as a food, some mosses can be used as a food by herbaceous mammal, bird and other animal, by herbaceous mammals, birds and other animals This is one use of bryophyte. Okay, number 1. Number 2 है दोस्तों, that is as a fuel. Bryophyte used as a fuel. Now please pay attention. एक स्पेसीज है दोस्तों, एक मॉस है जिसका नाम है स्पैग्नम, उसे कहते हैं पीट मॉस, also named as a स्पैग्नम. पीट मॉस होता है दोस्तों, इज यूज्ड एज अ फ्यूल करके उसे यूज किया जाता है बहुत सालों से, याद रखो. ओके, नाउ स्पैग्नम नाम का एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है स्पैग्नम. उसका दूसरा नाम है पीट मॉस. ये जो स्पैग्नम है और पीट मॉस, इट इज यूज्ड एज दोस्तों, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. जसं आपण तुराट्या पळाट्या जाळतो का, तसं आहे, पण हे कमर्शियली अवेलेबल है. इट इज दोस्तों, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. दैट इज स्पैग्नम और पीट मॉस. हा प्रश्न है कि पीट मॉस कशाला म्हणायचं. ओके, एमसीक्यू दोस्तों, पीट मॉस किसे बोलेंगे. ओके, व्हाट इज मीन बाय पीट मॉस, हा पण एक प्रश्न आहे, लक्षात ठेवा. ठीक है, झालं. चलो डन. येतोय आवाज माझा व्यवस्थित. नाउ दोस्तों, ये जो स्पैग्नम है, दिस स्पैग्नम, ये स्पैग्नम का और एक इंपॉर्टेंस है दोस्तों. दिस कैन बी यूज्ड, or this sphagnum can be used for the transshipment of living material from one place to another place because it is an water, it has a water holding capacity or it is hygroscopic in nature. जरा लक्षात आहे, सगळं समजून सांगतो. नाउ दोस्तों, ये जो स्पैग्नम है, ओके, दिस स्पैग्नम, ये जो प्लांट है स्पैग्नम, it is used for a transshipment of living material from one place to another place. It is used for transshipment of खास करके of living material, खास करके of transshipment of living material from दोस्तों, from one place to another place, from one place to another place. ये है दोस्तों another use of sphagnum. That sphagnum as a peat moss is used as a fuel, और दोस्तों ये भी एक एमसीक्यू आएगा. और this sphagnum, it is used for a transshipment of living material from one place to another place. As why दोस्तों, as ये जो sphagnum है, याद रखो, this sphagnum is दोस्तों, it has a water holding capacity. It has water holding capacity. इसकी ना वाटर होल्डिंग की एक कैपेसिटी होती है. इट हैज दोस्तों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और दूसरी बात यह है कि ये जो है दोस्तों, एज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. सगळं समजून सांगतो कसं लक्षात. हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. It is hygroscopic in nature. It has a water holding capacity. ये स्पैग्नम के 4-5 यूज. और स्पैग्नम कैन बी यूज्ड एज दोस्तों मैन्योर. नाउ प्लीज पे अटेंशन. We are dealing with significance or significance or importance of bryophyte. We are dealing with significance and importance of bryophyte. So they have दोस्तों little economic importance, no doubt, but they have great ecological importance. ये भी है. और mosses can be used as a food by herbaceous mammal, bird and other animals. नाउ एज अ फ्यूल, तो ये जो स्पैग्नम और पीट मास है दोस्तों, इसे ड्राई किया जाता है. ड्राई जैसे अपन तुराट्या पळाट्या वाळवतो, उसे ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और उसके
बॉक्सेस बनाए जाते हैं, और दैट बॉक्सेस ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है दोस्तों। ये जो पीट मॉस है इट इज अवेलेबल ऑन अमेजोन एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। लक्षात ठेवा। नाउ ये जो स्पैगनम है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इससे जो मटेरियल होता है बनता है, दैट मटेरियल हैज एबिलिटी टू होल्ड द वाटर, दैट मटेरियल हैज एबिलिटी टू होल्ड वाटर। और जो भी सब्सटेंसेस व्हिच हैज एबिलिटी टू होल्ड द वाटर, खास करके उन्हें कहा जाता है दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। उनकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चराइज एनवायरनमेंट बना रहता है। तो ये जो स्पैगनम है, दैट्स वाई कोई भी लिविंग मटेरियल, मान लो फ्लावर हो या फिर मान लो कोई ट्विग्स हो, फ्लावर हो, अगर उसको ट्रांसफर करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो किस में पैक किया जाता है? ये स्पैगनम के बॉक्स बनते हैं, उसमें पैक किया जाता है दोस्तों। सपोज आप एमबीबीएस बन गए और एमडी बनने के लिए आपने यूएसएमएल क्रैक की और आप यूएस जाके एमडी या फिर एमएस कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन नाम की एक एग्जाम है दोस्तों। दुनिया भर के कोई भी स्टूडेंट उस एग्जाम को क्रैक करके अमेरिका में एमडी कर सकते हैं वहां पे जाके। ओके, मेरे बहुत सारे दोस्त है, जूनियर है मेरे, कम से कम 12-13 दोस्त है जो यूएस में अभी एमडी और एमएस कर रहे हैं दोस्त। उन्होंने यूएसएमएल क्रैक की है। एमबीबीएस में जाने के बाद इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चे, और फिर वो 3 लेवल पे एग्जाम होती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और वो क्रैक करके आप वहां पे एमडी कर सकते हो। मान लो आपने वो एग्जाम क्रैक की और वहां पे चले गए और आप घूम रहे हैं अमेरिका, और एक दिन छुट्टी थी तो आप गार्डन में चले गए, तो गार्डन में कुछ ऐसे फूल थे जो इंडिया में नहीं थे, पर आपका कोई यहाँ पे चाहिता है, आपके मम्मी पापा या कोई भी है मान लो, तो आपने सोचा और वो बोल रहा है वाह कितने अच्छे फूल है ये, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और आप बोले यार कैसे करें, अभी ये तो इंडिया में नहीं आते हैं। तो फिर आपने सोचा घर पे जाके, अरे कैसे भेजे, कैसे, कुरियर वाले को बोला था आप ले जा सकते, तो वो बोला सर लेके जाऊंगा पर वो सूख जाएंगे। तो आपने फिर एक देखा कि आपको याद आया कि अरे सर ने बोला था स्पैगनम, ओके, स्पैगनम व्हिच हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिट ऑफ लिविंग मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। और फिर आपने गूगल पे स्पैगनम सर्च किया तो आपको मिल गया, तो फिर आप कुरियर वाले से बोले आप ना इसमें पैक करो और भेजो, और आपने भेज दिए। सपोज कौन सा सबसे बड़ा कुरियर है? फेडेक्स फिर वो लेके आया फूल, और जो भी आपके यहाँ पे कोई भी पसंदीदा व्यक्ति है, मम्मी पापा जो भी है कोई भी, वो फूल उनके सामने आया तो वो भी खुश हो गए। तो आपने आपके नॉलेज का यूज किया, और वही यूज हमें एक सही डायरेक्शन में नीट में करना है दोस्तों। सो दैट इज अ फूड एज अ फ्यूल एंड स्पैगनम एज अ स्पैगनम। ओके, दिस इज स्लाइड नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज स्लाइड नंबर 1 स्क्रीनशॉट कौन घेता है? आमेश। ओके, चला पुढे जाऊया। ठीक है, पुढे जाऊया। ओके, ठीक, चला चला गया, घेतलं का? पुढे जाऊया। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दैट इज another use, that is it is used for दोस्तों that bryophyte, याद रखो, breaking of rocks, they are responsible for दोस्तों breaking of rocks, याद रखो, breaking of rocks ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है इकोलॉजिकल यूज। ना ब्रायोफाइट में दोस्तों मॉसेस और लिवरवर्ट है, और जो मॉसेस है वो जो एडवांस्ड ब्रायोफाइट है, तो अलॉन्ग विथ लाइकेंस, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको लाइकेंस बोला था, तो अलॉन्ग विथ लाइकेंस दोस्तों दीज मॉसेस दे आर एबल टू कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ दैट रॉक इनटू अ दोस्तों अ फर्टाइल सॉइल। ये धीरे धीरे होता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। होता क्या है दोस्तों, ये जो है मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। सपोज मान लो ये है दोस्तों, दीज आर द रॉक। ओके, ये है रॉक, समझा आप? दिख भी नहीं होगा, ओके कोई बात नहीं, चलो ये रिश्ते का
चल हे दिसत असेल, समजा हे रॉक आहे, दिस इज एन बेअर रॉक. ओके, याच्यावर काहीच आले नाही, काळं पाषाण आहे. ये क्या है दोस्तों, ये है बियर रॉक. ओके, बियर रॉक मान लो, ये है बियर रॉक, और इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं आया है, बियर रॉक. ओके, तो होता क्या है दोस्तों, धीरे 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 इसके ऊपर, याद रखो, इस बियर रॉक के ऊपर छोटे छोटे लाइकेंस आना पसंद करते हैं. यहाँ पे कौन कॉलोनाइज होता है दोस्तों, लाइकेंस कॉलोनाइज होते हैं, लाइकेंस. ओके, और लाइकेंस के साथ दोस्तों कुछ मॉसेस, लाइकेंस के साथ कुछ मॉसेस, ये छोटे छोटे मॉसेस है. ये है दोस्तों लाइकेंस और मॉसेस. These are the mosses which have ability to grows on the, which has ability to grows on दोस्तों. दिसतंय का ते तुम्हाला, नाही तो कलरच चुकीचा आहे, सॉरी. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. हे दिसत, सपोज ये है दोस्तों मॉसेस. व्हाट आर दिस, these are the mosses. okay, which grows on bare rock. और ये mosses और फिर साथ में क्या दोस्तों, mosses प्लस lichens भी होते हैं, पर lichens are not bryophyte. These are symbiotic association between algae and fungi. तो ये mosses क्या करते हैं, they releases दोस्तों, ये जो mosses है, ये जो mosses है, these mosses releases, ये जो mosses है दोस्तों, they releases acid inside the rock. और ये rock के अंदर acid release करते हैं दोस्तों, that is an acid released by mosses. So they releases this acid inside the rock. और धीरे 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 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो रॉक है, it causes breakdown of that rock. It causes breakdown of that rock into a breakdown of rock. दोस्तों ऐसा रॉक का ब्रेकडाउन हो जाएगा. So there is a breakdown of rock into small pieces. There is a breakdown of rock into small pieces. Now यहाँ पे बन गया दोस्तों, ये रॉक का ब्रेकडाउन हो गया into small pieces. There is a breakdown of rock into small pieces. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ हर्बेसियस प्लांट आने लगेंगे. यहाँ पे ना कुछ हर्बेसियस प्लांट आने लगेंगे दोस्तों, थोड़े से हर्ब वाले प्लांट, याद रखो. यहाँ पे कुछ हर्बेसियस प्लांट आने लगेंगे. और फिर इसका भी, ये जो हर्बेसियस प्लांट है, ये भी इनकी लाइफ साइकिल है 2 महीने 3 महीने. ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन ऑफ प्लांट. ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन ऑफ प्लांट. और ये जो आए हैं फिर दोस्तों और जाके क्या हो जाएगा, और जाके ये जो सॉइल है फिर प्रॉपरली ये भी ब्रेकडाउन हो जाएगी दोस्तों, और प्रॉपरली एक सॉइल बनेगी, प्रॉपरली एक सॉइल बनेगी. और प्रॉपरली जब सॉइल बनेगी दोस्तों, यहाँ पे सपोज ये है फर्टाइल सॉइल. ये क्या है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ से ये क्या है, दीज आर फर्टाइल सॉइल. और इस फर्टाइल सॉइल के ऊपर, इस फर्टाइल सॉइल के ऊपर मान लो एक प्रॉपर प्लांट आया है. इस फर्टाइल सॉइल के ऊपर दोस्तों ये ऐसा प्रॉपर प्लांट आया है, प्रॉपर प्लांट आया है. ओके, सपोज ये बड़ा प्लांट, और बड़ा भी हुआ है दोस्तों, ये है फर्टाइल सॉइल. फिर दोस्तों दूसरा प्लांट आया, मान लो ये वाला. ओके, यहाँ पे भी प्रॉपरली, ठीक है. नाउ ये फ्लावरिंग प्लांट आ गया. तो ये धीरे 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 क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे 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 धीरे. ओके, तो शुरुआत में तो कोई भी नहीं था, इसको सैकड़ों साल लग जाते हैं. जो मैंने 2 मिनट में डायग्राम निकाली है, इसको सैकड़ों साल लगते हैं दोस्तों. इसे कहते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट. इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं दोस्तों सक्सेशन ऑफ प्लांट. इसे बोलते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट, सक्सेशन ऑफ प्लांट. और दोस्तों फिर कुछ छोटे छोटे एंजियोस्पर्म भी आएंगे. यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट भी आएंगे, छोटे छोटे प्रॉपरली ये फ्लावरिंग प्लांट भी आ सकते हैं यहाँ पे. ओके, ये भी फ्लावरिंग प्लांट भी आएंगे दोस्तों, मान लो. ओके, ओके, यहाँ पे मान लो आ गया कोई प्लांट. ओके, तो ये जो है दोस्तों, ये दिख नहीं रहे एक्चुअली, कोई बात नहीं. तो दिस इज कॉल्ड दोस्तों मेकिंग ऑफ सॉइल. ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट. ओके, ब्रेकिंग ऑफ रॉक होता है, रॉक ब्रेक करके ये जो बियर रॉक है दोस्तों, बियर रॉक म्हणजे काळं पाषाण, त्याला ब्रेक करून, त्याला ब्रेक केल्याच्या नंतर काय होतं, त्याला ब्रेक केल्याच्या नंतर
लक्षात ठेवा. मग त्याचं कन्वर्जन छोट्या छोट्या पार्टिकल मध्ये होतं. छोटे म्हणजे दगड आहे, तिथं काही प्लांट यायला लागतात. वहां पे आ जाते दोस्तों हर्ब्स. यहाँ पे तो ये तो है मॉसेस और लाइकेंस. यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों कुछ हर्ब प्लांट. और हर्ब आने के बाद फिर इनका भी कई सालों बाद ये भी इसका भी ऑर्गेनिक, इनकी डेथ होगी, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होगा, फिर सॉइल बनेगी. और दोस्तों यहाँ पे आएंगे दैट इज अ लार्ज ट्रीज. यहाँ पे आएंगे दोस्तों लार्ज ट्रीज और फ्लावरिंग प्लांट. ये मान लो लार्ज ट्रीज और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट. ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सक्सेशन ऑफ प्लांट. ब्रायोफाइट और उसके खास करके मॉसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेशन ऑफ प्लांट. सक्सेशन ऑफ प्लांट. और फिर धीरे धीरे जाके फर्टाइल सॉइल के ऊपर दोस्तों कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे प्लांट और यहाँ तो फॉरेस्ट भी बन सकता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये हमारे लाइफ के लिए भी अप्लाई है दोस्तों. नाउ इसीलिए ये कहा जाता है कि मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ बियर रॉक. ये बियर रॉक के ऊपर किसी की भी डेयरिंग नहीं थी कि कोई जाके ओके उसको ब्रेक डाउन करे और उसको सॉइल में कन्वर्ट करे. पर मॉसेस छोटे हैं, लाइकेंस भी छोटे, उन्होंने डेयरिंग की और वो धीरे 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 वो एसिड सिक्रेट किया दोस्तों. और एसिड सिक्रेशन की वजह से ये क्या है दोस्तों, इट इज बिकॉज ऑफ ये है एसिड सिक्रेशन. यह है एसिड सिक्रेशन. एक पर्टिकुलर एसिड है, उसका नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. और ये एसिड सिक्रेशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल और फिर धीरे धीरे सॉइली बन गई. तुम्हाला पण तसंच करायचं. तुम्ही जर फर्स्ट जनरेशनचे डॉक्टर असताल तुमच्या लाईफमध्ये, म्हणजे तुमच्या फॅमिलीमध्ये फर्स्ट जनरेशन, किंवा तुम्हाला खूप मोठं काय करायचं तर तुम्हाला लक्षात ठेवा, इथं तर बी लाईक अ मॉसेस और लाइकेंस, बी अ फर्स्ट कॉलोनायझर, बी अ फर्स्ट, बी अ काय म्हणता येईल प्रोटोटाइप ऑफ समथिंग, बी अ प्रोटोटाइप ऑफ समथिंग. तर लक्षात ठेवा, तुम्ही जर का आता ही जी नीट एक्झाम आहे किंवा तुमचं जे पुढचं जे करिअर आहे सुरुवातीला की ते बियर रॉक सारखंच आहे, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही डेअरिंग करा, मेहनत करा. हे जर मॉसेस आणि लाइकेन्स मध्ये जर ॲबिलिटी असेल रॉकला ब्रेकडाऊन करायची तर तुमच्यामध्ये नक्कीच आहे मुलांनो. हळूहळू काय होईल, तुम्ही जे मेहनत करताय त्याच्यापासून फर्टाईल सॉइल तयार होईल, एक ग्राउंड तयार होईल तुमच्या फॅमिलीमध्ये. आणि नंतर तुमच्या ज्या येणाऱ्या पिढ्या आहेत किंवा तुमचे जे छोटे भाऊ बहीण आहेत किंवा तुमच्या आजूबाजूचे जे छोटे छोटे मुलं आहेत जे की तुम्हाला इन्स्पिरेशन बघून बनतील, त्यांच्यासाठी प्रॉपर एक फर्टाईल सॉइल तयार होईल. आणि त्यामुळे काय होईल की ते आपोआप असे डवलायला लागतील. म्हणजे आपोआप त्यांचं पण लक्षात ठेवा, आपोआप त्यांचं पण करिअर इझिली व्हायला लागेल, कारण की तुम्ही गाईड करायला त्यांना तिथं असताल किंवा तसं एक वातावरण तयार झालं असतं घरामध्ये. आणि त्या वातावरणामध्ये बरोबर मग दुसऱ्या मुलांचं पण करिअर होत असतं. सो प्लीज पे अटेंशन दोस्तों. सो ये है दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बिकॉज ब्रायोफाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस्तों, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्राइमरी सक्सेशन ऑफ प्लांट. इसे सक्सेशन ऑफ प्लांट कहते हैं. पहले लाइकेंस थे, फिर दोस्तों छोटे हर्ब्स आए, फिर श्रब्स आएंगे एक्चुअल देखा जाए तो, फिर लार्ज ट्री, फिर फ्लावरिंग प्लांट, इसे कहते हैं. और तो ये फिर बाद में तो फॉरेस्ट ही बन गया. इसे कहते हैं दोस्तों सक्सेशन ऑफ प्लांट. एंड उसमें से मॉसेस which belong to bryophyte play a very important role in the plant succession, as they are responsible for the breaking of rock and formation of soil. दोस्तों इसे कहा जाता है breaking of rock and pedogenesis. Pedogenesis means formation of soil. Pedogenesis है दोस्तों, इसे कहा जाता है formation of soil और that is pedogenesis. ओके, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. ओके ठीक है, या स्क्रीनशॉट घ्या, पुढे जाऊया. चला ओके ठीक आहे, ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. नाव तर लक्षात ठेवायचं. मग तुम्हाला हे इकडचे फ्लावरिंग प्लांट बनायचे का लाइकेन्स बनायचे, काय पाहिजे तुम्हाला. बी अ फर्स्ट कॉलोनायझर दोस्तों, दैट इज मॉसेस एंड लाइकेन्स. Mosses and lichens, MCQ, mosses and lichens are the first colonizer of beer rock, or the first colonizer of beer rock. नंबर 1 दोस्तों. नाउ ये क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलोनाइजर मीन्स दे आर ग्रोइंग ऑन द रॉक. So they releases some acid, they releases
ओके, काम चालूच आहे. दे रिलीजेस ऍसिड ओके अँड इव्हेंच्युअली, म्हणजे लगेच होत नाही काय, लगेच आज ऍसिड रिलीज केलं आणि लगेच पुन्हा त्याचं ब्रेकडाऊन झालं असं नाही. ते म्हणजे खूप मोठी प्रोसेस आहे. ओके, ती खूप मोठी प्रोसेस आहे, जर लक्षात आहे. they release acid continuously for many years and दोस्तों and causes breakdown of rock into a smaller particle and दोस्तों causes breakdown of rock rock into smaller particle, causes breakdown of rock into smaller particles, now so फिर क्या होता है दोस्तों, ultimately they lead to formation of soil. Okay, ultimately दोस्तों, and these smaller particle later on get converted into fertile soil. These small particles, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है दोस्तों, पार्टिकल्स ओके, इवेंचुअली मीन्स कुछ सालों बाद, ओके, इवेंचुअली कुछ देर बाद, इवेंचुअली these small particles eventually get converted into fertile soil, get converted into fertile soil दोस्तों. ये है मॉसेस और लाइकेंस का इंपॉर्टेंस. एंड ऑन दैट फर्टाइल सॉइल, so these mosses and lichens दोस्तों, lichens दोनों भी plays a very important role in plant succession. इसे कहते हैं दोस्तों plant succession. They play very important role in plant succession. उसे बोलते हैं plant succession. They play a very important role in plant succession. Plant succession means एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आ जाना, तीसरी स्टेज, और ये प्लांट सक्सेशन उसको कभी कभी हजारों साल लगते हैं दोस्तों फॉरेस्ट बनने में. ये जो फॉरेस्ट बना है तो ये फाइनल स्टेज है, पर फॉरेस्ट पहले फॉरेस्ट नहीं था, वहां पे कुछ तो भी बेयर रॉक या फिर बेयर लैंड थी जहां पे कोई भी नहीं था, कोई भी प्लांट नहीं था, फिर बाद में उस पे फॉरेस्ट आया, तो उसको सैकड़ों हजारों साल लगते दोस्तों. इसे कहते हैं प्लांट सक्सेशन. एंड दिस मॉसेस एंड लाइकेंस दे एक्ट एज अ पायोनियर स्पीसीज इन प्लांट सक्सेशन. They act as दोस्तों MCQ, इसमें अलग, pioneer means first, they act as a pioneer, दोस्तों pioneer species बोलते हैं, they act as a pioneer species in plant succession, MCQ. खास करके प्राइमरी प्लांट सक्सेशन का एग्जांपल है, प्राइमरी प्लांट सक्सेशन, ये भी याद रखो. ये क्या दोस्तों, दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे लिखो प्राइमरी प्लांट सक्सेशन. प्रायमरी प्लांट सक्सेशन क्या होता है, ज्या जमिनीवर अगोदर काहीच नाहीये तिथं नवीन झाडं येणं, त्याला म्हणायचं प्रायमरी प्लांट सक्सेशन. अगोदर तिथं जंगल होतं पण आता तिथं जंगल तोड झाली आणि पुन्हा झाडं येणं, त्याला म्हणायचं सेकंडरी प्लांट सक्सेशन. लक्षात ठेवा. बियर रॉकवर अगोदर काय होतं का, तिथं काहीच नव्हतं, नुसतं खडकाळ जमीन होती, बिलकुल झाडं नव्हते, पण तिथं आता झाडं आले आणि नवीन जंगल तयार झालं, ते झालं प्रायमरी प्लांट सक्सेशन. ऑलरेडी एक जंगल आहे पण त्याच्यामध्ये जंगल तोड झाली किंवा ते पूर्ण जळून गेले आणि आता नवीन त्याच्यावर पाने यायला लागले, म्हणजे नवीन जंगल यायला लागले, नवीन झाडे यायला लागले, त्याला म्हणजे सेकंडरी प्लांट सक्सेशन. तो ये जो मॉसेस और लाइकेंस है दोस्तों, प्ले इंपॉर्टंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन. हे आपल्या लाईफ मध्ये पण असंच आहे, लक्षात ठेवा. जर का पुढच्या समजा एक माणूस जरी चांगला निघाला एखाद्या फॅमिलीमध्ये, एक जरी माणूस, आणि त्याने जर प्रॉपर वेने फॅमिलीला घेऊन गेला तर कितीतरी पिढ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. तसंच आहे, तर आपल्याला त्या मॉसेस सारखं काम करायचंय. येतं लक्षात? थँक्यू. हा, पुढे जाऊया. स्लाइड नंबर 4. ठीक आहे, घ्या. घेतलं काय? मी PDF सेंड करतो, ठीक आहे, समजून घ्या थोडस. ठीक आहे, थँक्यू अमेश. आता हे झालं ना. व्हॉट इज पिटोजेनेसिस. ओके, इथे एक लिहितो, जस्ट वेट.
what is meant by pedogenesis? Pedogenesis means formation of soil. Pedogenesis, okay, means दोस्तों formation of soil. So they also help in formation of soil. कौन? These mosses. Pedogenesis means दोस्तों formation of soil, याद रखो, उसे कहते हैं pedogenesis. आता क्या स्क्रीनशॉट? ठीक है, आता क्या स्क्रीनशॉट? घेतला का? चलो, ठीक है, घेतलाय? बर, चला. नाउ ये जो ब्रायोफाइट है दोस्तों, प्रिवेंशन और दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. प्रिवेंट सॉइल इरोजन. प्रिवेंट सॉइल इरोजन. काय होईल ना, माझ्या आजूबाजूला आता जरा लक्ष द्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाईट झाले. 12. त्यामुळे ना हे पहिल्यांदाच एवढ्या लाईट मध्ये हे व्हायला, तर थोडस दॅट इज थोडंसं अडॅप्टेशन. अडॅप्टेशन असतं, म्हणजे आतमधले जे आपल्या कोन किंवा रोड सेल आहेत रेटिनामध्ये, ते अडॅप्ट व्हायला वेळ लागतील. मला ह्याची सवय लागूच तर एकदा. आणि हे लाईट आता तुम्ही जर बघत असाल कसे ठेवले, कोणीकडे बी, कोणी कोणाचं तोंड कोणीकडे पण आहे. ते सेटिंग चालू आहे, पण लेक्चर असल्या ते तात्पुरतं लावलंय. आता लेक्चर झाल्यानंतर ते परत चालू होईल. ठीक आहे, हे काही दिवस थोडंसं एकदा ते सेटिंग करायला एकदा प्रॉपर वेनं थोडस ते काय म्हणता येईल त्याला, ते नॅचरल पण यायला थोडासा वेळ लागेल. नाउ सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन. हाउ ब्रायोफाइट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? दोस्तों ये जो मॉसेस होते हैं, दे फॉर्म अ डेंस मैट ओवर द सॉइल सरफेस, सो दे डिक्रीजेस द इम्पॅक्ट ऑफ फॉलिंग रेन. जे पाणी पडायला लागले वरून पावसाचं, त्याचा इम्पॅक्ट होऊ देत नाही, आणि त्यामुळं दे अल्टिमेटली प्रिव्हेंट द सॉइल इरोजन. लक्षात ठेवा. आता काय मी तुम्हाला ह्याची स्टोरी म्हणून सांगतोय, आणि लक्षात ठेवा सॉइल इरोजन दोस्तों, इसमें क्या है, दैट इज मॉसेस जो होते दोस्तों, मॉसेस फॉर्म a dense mat. They form दोस्तों a dense mat over the soil surface. They form dense mat over the soil surface. They form dense mat over the soil surface. They form dense mat over the soil surface and decreases impact of, जो पाऊस पडायला त्याचा impact of दोस्तों falling rain. Decreases impact of falling rain and prevent the erosion of soil and prevent erosion of soil. Erosion of soil म्हणजे जमिनीची धूप न होणे. Erosion of soil. Prevent दोस्तों erosion of soil and prevent, सांगतो हे स्टोरी कसं, prevent erosion of soil. Prevent erosion of soil. आता जरा लक्ष द्या. समजा तुम्ही गावाकडे गेलाय आणि एखादं पडक रान आहे, पण तिथनं पाणी खूप जमीन घसून चालले तिथनं, तर तिथं जर तुम्ही ब्रायोफाइट प्लांट केले, तर ब्रायोफाइट फॉर्म दोस्तों अ डेन्स मॅट. क्रिकेटच्या ग्राउंडवर जसं कसं आहे एक ग्रीन लेयर आहे पूर्ण त्या ग्रासचा, तसं दिस ब्रायोफाइट फॉर्म अ काय म्हणता येईल, green mat or mat of that bryophyte, a dense mat over the soil surface or which hold the soil particle together. त्यामुळे किती जरी पाऊस पडला तरी काय होणार आहे, ते वॉटर मधनं जे आहे पाऊस पडल्यामुळे ते ना जमीन घसून जाणार नाही. त्याला म्हणायचं प्रिव्हेन्शन ऑफ सॉइल इरोजन. प्रिव्हेन्शन ऑफ सॉइल इरोजन लक्षात ठेवा. सो दीज आर द सम इंपॉर्टन्स ऑफ ब्रायोफाइट. नंबर 1, ये जो मॉसेस है दोस्तों, नंबर 1 समराइज करतो, लक्षात घ्या. मॉसेस दे कैन बी यूज्ड एज अ फूड बाय हर्बेसियस मैमल, बर्ड एंड अदर एनिमल. जो पीट मॉस है, स्पैग्नम को ही पीट मॉस बोला जाता है, दैट कैन बी यूज्ड एज दोस्तों सोर्स ऑफ फ्यूल. अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है. नाउ दैट स्पैग्नम कैन बी यूज्ड एज अ material for packing material of, for making packing material for the transshipment of दोस्तों living things, that is a sphagnum. फिर हमने ये देखा कि ये जो ब्रायोफाइट है दोस्तों, they causes breakdown of rock and they also help in pedogenesis or formation of soil as the mosses and lichens. Mosses and lichens play very important role in plant succession because they have ability to grow on bare rock and
when they grow on bare rock, during that they secreted some acids, and because of that over many years, due to that reaction of acid on that rock breakdown of rock occur into a smaller particle, और फिर दोस्तों उसके ऊपर हर्ब्स ग्रो होते हैं, हर्ब्स के बाद फिर उनकी भी डेथ होती है, फिर आते हैं श्रब्स, तो उनकी भी डेथ होती है, तो धीरे धीरे वो जो श्रब हर्ब है उनका भी जो डेथ हुआ, उनसे भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, दैट आल्सो गेट मिक्स विद दोस्तों दैट स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक, और फिर उससे बनता है प्रॉपर फर्टाइल सॉइल, और फिर उस फर्टाइल सॉइल के ऊपर दोस्तों बड़े बड़े ट्रीज या फिर दूसरे भी फ्लावरिंग प्लांट आ सकते हैं और आते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लांट सक्सेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों प्लांट सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या है? सक्सेशन जैसे मान लो कि क्रिकेट टीम में सक्सेशन होता है, पहला बैट्समैन आउट हो गया, दूसरा आ गया, दूसरा आउट हो गया, तीसरा आउट हो गया, तीसरा आउट हो गया, चौथा आ गया, चौथा आउट, पांचवा भी चला गया, छठा बैट्समैन, छठा भी चला गया, सातवां। वैसे ही पहले लाइकेंस और मॉसेस आए तो वो थोड़े गायब होने लगे, हर्ब आएंगे, हर्ब गायब होने लगे, श्रब आएंगे, श्रब गायब होने लगे, कम हो जाएंगे, तो लार्ज ट्री ज्यादा बढ़ेंगे, गायब नहीं होंगे पर लार्ज ट्री ज्यादा बढ़ेंगे। सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, और ऑल्सो दिस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ओवर द सॉइल सरफेस, और उसकी वजह से दोस्तों दे प्रिव्हेंट द इरोजन ऑफ सॉइल। किती जरी पाऊस पडला तरी ती जमीन घासून जाणार नाही, किती जरी पाऊस पडला तरी ती जमीन घासून जाणार नाही। रॉकवर कसे काय उगवतात त्याच्यामध्ये तीच ॲबिलिटी आहे। ओके, रॉकवर ते ह्यासाठीच येतात की त्यांच्यामध्ये ती ॲबिलिटी, ते अटॅच होतात, काही स्टिकी सबस्टन्स वगैरे रॉक ऍसिड वगैरे सिक्रेट करून तिथे अटॅच होतात, आणि आजूबाजूला थोडस वॉटर वगैरे पडतं ना तेवढ्या ह्याच्यावरच ते आहे, ठीक आहे, आणि तिथे थोडीशी माती वगैरे असते रॉकवर थोडीफार, तर त्याच्यातनच काय ते समजा मिनरल न्यूट्रिशन आणि फोटोसिंथेसिस ते स्वतःच करतात, तेवढं घेतात, आणि त्यांची काय लाईफ स्पॅन अशी खूप मोठी नाहीये, येतात जातात असं असतं ते, ठीक आहे। एक काही प्लांट आला ते काही दिवस राहिलं, त्याच्यापासून दुसरे प्लांट आले बनले ते काही दिवस राहिले, तिसरे प्लांट बनले काही दिवस राहिले, चौथे प्लांट बनले तर काही दिवस राहिले, पण ते जे प्रत्येक प्लांट जे आहे ते रॉक मध्ये ऍसिड तर रिलीज करायला, रॉकवर ऍसिड तर रिलीज करायला, त्यामुळे त्या रॉकचं ब्रेकडाऊन होतं, असा तो कॉन्सेप्ट आहे। समजतंय का? समजतंय का? सो दिस इज अबाउट दोस्तों इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रायोफाइट, दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टन्स और सिग्निफिकन्स ऑफ ब्रायोफाइट, हे लक्षात असू द्या। दिस इज अन इम्पॉर्टन्स और सिग्निफिकन्स ऑफ ब्रायोफाइट। काय काय बोललो समराइज करतो, ते ऑलरेडीच केलं मी। सिग्निफिकन्स मध्ये त्याला असा पण प्रश्न होतो, सिग्निफिकन्स और इम्पॉर्टन्स, सिग्निफिकन्स और इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रायोफाइट, याला लक्षात द्या। नंबर 1 as a food for animal, not for human being but other animals, number 1। number 2 दोस्तों that can be also as a fuel। number 3 that is transport किंवा ट्रांसशिपमेंट, transport of living material, it is used as for packaging, for transport of living material। नंबर 4 दोस्तों causes breaking of rock, they are responsible for breaking of rock, that is pedogenesis, formation of soil, and that is plant succession और एक है दोस्तों that is ये है दोस्तों that is prevention of that is soil erosion, prevention of soil erosion, ये ऐसा है, ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है ना, येतात ना, झालं का? चलो, so this is about the importance of bryophyte, this is an importance of bryophyte। now ये जो ब्रायोफाइट है दोस्तों इसमें दो टाइप है, ये जो ब्रायोफाइट्स है इसमें बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक है लिवरवर्ट और दूसरे दोस्तों मॉसेस, एक है दैट इज लिवरवर्ट और दूसरे दोस्तों मॉसेस, दैट इज लिवरवर्ट
और मॉसेस, लिवरवर्ट और मॉसेस, लिवरवर्ट और मॉसेस। नाउ तो वन बाय वन हम देखेंगे लिवरवर्ट क्या है। ओके, दे आर लेस डेवलप्ड ब्रायोफाइट और दे आर एडवांस्ड ब्रायोफाइट, दैट इज मॉसेस। दीज आर एडवांस्ड ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में दोस्तों 2 क्लासेस है, ये 2 क्लासेस है ब्रायोफाइट है, लिवरवर्ट और मॉसेस। ये मैंने पहले भी लिखा था दोस्तों, ये जो लिवरवर्ट है दे आर, लिवरवर्ट आर लेस एडवांस और दोस्तों लेस डेवलप्ड ब्रायोफाइट है, लेस डेवलप्ड ब्रायोफाइट, लेस डेवलप्ड ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट्स एंड दे आर मोर डेवलप्ड ब्रायोफाइट, मोर डेवलप्ड और इलैबोरेटेड, मोर डेवलप्ड ब्रायोफाइट है, दैट इज अ मॉसेस। यह है मोर डेवलप्ड ब्रायोफाइट, मॉसेस। ठीक है, तो पहले बात करेंगे लिवरवर्ट की और फिर बाद में बात करेंगे दोस्तों मॉसेस की। ठीक आहे का रे? ह्यूमन साठी याचा यूज नाही करत आपण, ह्यूमन साठी याचा आपण यूज करत नाहीये। ठीक, लायकेनिक ऍसिड असतं ते रिलीज करतात ते। ठीक आहे, लायकेनिक ऍसिड असतं। आता जरा लक्ष द्या, आता प्रत्येक हे जे ब्रायोफाइट आहेत लिवरवर्ट आणि मॉसेस, ह्याच्यामध्ये काय बघायचं जरा लक्ष द्या। याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं नंबर 1 त्याचे हॅबिटॅट काय है, हैबिटेट वो रहता कहाँ पे, हैबिटेट। नंबर 2 हैबिटेट के बाद दोस्तों बात करेंगे दैट इज प्लांट बॉडी, कि प्लांट बॉडी कैसी है, प्लांट बॉडी, और उसमें फिर प्लांट बॉडी में खास करके प्लांट बॉडी विथ वेजिटेटिव फीचर्स, विथ वेजिटेटिव फीचर्स, दोनों के विथ वेजिटेटिव फीचर्स मीन्स कुछ स्ट्रक्चर है क्या। इसके बाद दोस्तों उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है हे पण बघायचं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आणि 4 नंबरला दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हे लक्षात ठेवा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आणि नंबर 5 जे की सर्वात महत्त्वाचं एक्झाम्पल, एक्झाम्पल्स, एक्झाम्पल्स। ओके, habitat, body, plant body with vegetative features, sexual reproduction and examples। ठीक है, and examples। बर, चला पुढे जाऊया। नाव आता हे लिव्हरवर्ट आणि मॉसेस मध्ये जरा लक्ष द्या, सांगतो तुम्हाला, हे महत्वाचं आहे। ओके, सपोज हा दिसतं नाही, मर्केशिया पोरेलाइन रिक्सिया काय एक्झाम्पल आहे लिव्हरवर्टचे, इथंच लिहितो मी। एक्झाम्पल ऑफ लिव्हरवर्ट आर मर्केशिया, मर्चेंटिया म्हणा किंवा मर्केशिया म्हणा, नंबर 1। दूसरा है रिक्सिया, रिक्सिया, आणि तिसरा आहे पोरेला, MRP लक्षात ठेवा, MRP। कुठली गोष्ट आपण आले की मॅक्सिमम रिटेल प्राइस असते ना, MRP असते बघा कुठल्या ह्याची, MRP मॅक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। MRP वरून लक्षात ठेवायचं, मर्केशिया, पोरे, रिक्सिया एंड पोरेला आर एग्जांपल ऑफ दोस्तों लिव्हरवर्ट। नाउ व्हाट आर द लिव्हर ऑफ मॉसेस, एक्झाम्पल ऑफ मॉसेस लक्षात ठेवा, स्पेशल पोलीस फोर्स। कसं लक्षात ठेवणार, स्पेशल पोलीस फोर्स, स्पेशल, स्पेशल, that is special, special police force असतं ना, स्पेशल पोलीस फोर्स असतो बघा, स्पेशल पोलीस फोर्स असतो। आणि त्या स्पेशल पोलीस फोर्स मध्ये लक्षात ठेवा, स्पेशल फॉर स्पॅग्नम बघितलं ना आताच, स्पेशल फॉर स्पैग्नम, स्पेशल फॉर स्पैग्नम। पुलिस एक नाम है मॉसेस का जिसका नाम है दोस्तों पॉलीट्राइकम, क्या नाम है, पॉलीट्राइकम।
ट्राइकम, क्या नाम है? पॉलीट्राइकम, एक मॉसिस है। और फोर्स फ्यूनारिया, फ्यूनारिया स्पेशल पोलीस फोर्स, लक्षात ठेवा। एमआरपी आणि स्पेशल पोलीस फोर्स, एमआरपी आर एग्जांपल ऑफ लिव्हरवर्ट, एमआरपी है दोस्तों, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिव्हरवर्ट, और दैट इज स्पेशल पोलीस फोर्स। स्पेशल police force means sphagnum, polytrichum and funaria. These are the example of दोस्तों mosses. These are the example of mosses. MCQ, Merkensia rixia porella and special police force, sphagnum, polytrichum and funaria. Sphagnum, polytrichum and funaria. ये याद रखो. आणि नेहमी ह्या दोन गोष्टी, दोन्ही पण गोष्टी एमआरपी, बाजूला कुठली तुमच्या हातात तुमचा मोबाईल बघा, त्याच्यावर एमआरपी असणार आहे. तुमच्या आजूबाजूला कुठली वस्तू बघा, त्यांचे जर तुम्ही जर पॅकेजिंग बघितले, म्हणजे त्याचं जे पॅकिंग मटेरियल आहे त्याच्यावर एमआरपी लिहिलेलीच असणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपण वस्तू घेताना ती एमआरपी बघतो. प्रत्येक वेळेस आपल्याला आठवलं पाहिजे एमआरपी मीन्स मर्केन्शिया रिक्सिया अँड पोरेला. प्रत्येक वेळेस पोलीस मामा दिसतात आपल्याला, त्यांच्यासाठी आता सॅल्यूट आहे. किती काम करायचं त्यांनी, एवढं जास्त सगळं काम केलंय ह्या मागच्या 1.5 वर्षापासून. आणि मी त्या डिपार्टमेंटला सुद्धा काम केलेलं, लक्षात ठेवा, पोलीसच्या डिपार्टमेंटला ऍज अ डॉक्टर म्हणून. तर ते खरंच बऱ्यापैकी खूप छान काम करत असतात. ते बऱ्यापैकी म्हणजे काय, छानच काम करतात ते. पण आता लोक अप्रिशिएट करत नाहीत काही ठिकाणी, पण जसे लोक पण त्यांचं बऱ्यापैकी काम ते प्रामाणिक करत असतात, लक्षात ठेवा. ते म्हणून बाकीची जनता आहे, जसं काय खरं नसतं. तर ते जर आपले पोलीस मध्ये दिसले तर स्पेशल पोलीस फोर्स, स्पेशल पोलीस फोर्स. आणि तेवढं लक्षात ठेवा, स्पेशल पोलीस फोर्स, स्पेशल म्हणजे स्पॅग्नम, पोलीस म्हणजे पॉलीट्राइकम आणि फोर्स म्हणजे फ्यूनारिया. Now don't get confused, यहाँ पे 2 कंफ्यूजर है, मैं ये लिखता हूं दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजर है, याद रखो कि हमेशा एक कंफ्यूज होता है. एक है दोस्तों फ्यूकस और दूसरा है फ्यूनारिया. क्या है? फ्यूकस एंड फ्यूनारिया. नाउ ये जो फ्यूकस है, 3 चीजें एक्चुअली, फ्यूकस, ओके, फ्यूकस, फिर दोस्तों फीकस आणि फ्यूनारिया. फ्यूनारिया, ये 3 अलग अलग चीज है. जस्ट वेट, जस्ट वेट. अरे सॉरी, ये क्या है? दैट इज फ्यूकस. हमने देखा क्या है? फ्यूकस. और फ्यूकस क्या है दोस्तों? ये एक ब्राउन अलगी है. क्या है फ्यूकस? ब्राउन अलगी. फिर दोस्तों हमने देखा फीकस, ये नाम सुना है आपने, फीकस रिलीजियोसा, फीकस रिलीजियोसा नाम सुना है. और फिर दोस्तों दैट इज अ फ्यूनारिया है. क्या है? फ्यूनारिया, फ्यूनारिया. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये जो फ्यूकस है, ये है दोस्तों फ्यूकस, ये है ब्राउन अलगी. ये क्या है? ब्राउन अलगी है. ओके, ये है ब्राउन अलगी. नाउ ये जो फीकस है दोस्तों, पीपल का जो प्लांट है ना, पीपल, पीपल प्लांट, ओके, ये जो पीपल का प्लांट होता है दोस्तों, पीपल प्लांट इज फीकस. फीकस, फीकस रिलीजियोसा. त्याला काही धर्मामध्ये खूप जास्त स्थान आहे मोठं. ओके, चांगलं प्लेस आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं फीकस रिलीजियोसा. ओके, तो फीकस पीपल प्लांट दोस्तों बिलोंग टू एंजियोस्पर्म. और फ्यूनारिया क्या है? फ्यूनारिया दोस्तों ये मॉसेस है. फ्यूनारिया क्या है? मॉसेस है. ये तीनों प्लांट, फ्यूकस, फीकस एंड फ्यूनारिया, ये अलग 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 डिवीजन से बिलोंग करते हैं. ब्राउन अलगी मींस थैलोफाइटा से बिलोंग करता है फ्यूकस. पीपल प्लांट, ये एंजियोस्पर्म बिलोंग, फीकस बिलोंग टू एंजियोस्पर्म क्योंकि वो पीपल प्लांट है. और फ्यूनारिया दोस्तों ये मॉसेस है, बिलोंग टू ब्रायोफाइट, इट बिलोंग टू ब्रायोफाइट. तो ये 3 कंफ्यूजर आ सकते हैं, ये 3 कंफ्यूजर आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए. पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे, ये तो 2 नहीं आएंगे क्योंकि ये थोड़े से नजदीक नहीं है. पर फ्यूकस और फ्यूनारिया, क्योंकि एक थैलोफाइटा एक बायोफाइटा है, तो बहुत सारे फीचर कॉमन भी है दोनों में, तो आपको ये आना चाहिए. ठीक है, ओके, ठीक है, चलेगा? ये आपको समझ में आया? ओके, समझ में आया नहीं? मैं एमबीबीएस हूँ. ओके, मेरा स्पेशलाइजेशन ही एमबीबीएस है. ओके, मैंने सिर्फ एमबीबीएस किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर से, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय. ठीक है. सो दोस्तों ये है लिवरवर्ट और मॉसेस. किसी ने तो भी पूछा था कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है. ओके, डन. सो हम जनरल फिजिशियन होते, जो एमबीबीएस होते तो हम जनरल फिजिशियन बनते हैं, जनरल फिजिशियन. ओके,
डन। तो आज यही रुकते हैं दोस्तों, कल मॉसेस के बारे में, लिवरवर्ट के बारे में बात करेंगे और फिर मॉसेस के बारे में। ओके चला चला, याने जरा फरक मजा यायला लागली, कारण की थोडस मला वेळ लागेल बाकीच्या गोष्टीला हे व्हायला, पण तुम्हाला जास्त इफेक्टिव्ह वाटायला लागले जरा ह्याचं। ओके, ह्या लाईट वगैरे यायला ह्याला थोडासा वेळ लागेल मुलांनो, प्रॉपर लाईट वगैरे तुम्ही जर बघितलं हे काय आहे, तुम्हाला वाटलं दाखवल मी कधीतरी की हे काय चालू आहे। ठीक आहे, नाही नाही, ते आजचं होतं, ते मी ते लाईट आम्ही करू लागलो त्यामुळे आजचं आपलं 1:15 लेक्चर असतं रोज, पण ते आज लाईटचा इश्यू होता म्हणून ते बसू लागलो, त्यामुळे ते तसं झालं। टाइम आपलं 1:15 असेल, ठीक आहे चालतंय। आता जास्त ऍक्टिव्ह वाटायला आहे। ओके, पोलीस मध्ये म्हणजे मी डिपार्टमेंटला होतो त्या। बर, आता एक एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया, जरा लक्ष द्या। एमसीक्यू ऑफ द डे, एमसीक्यू ऑफ द डे, जरा नीट लक्ष द्या। नंबर 1, फ्लैजेला जो होते दोस्तों, फ्लैजेला आर एब्सेंट, फ्लैजेला आर एब्सेंट इन दोस्तों जेलिडियम, फ्लैजेला आर एब्सेंट इन जेलिडियम, फ्लैजेला आर एब्सेंट इन जेलिडियम, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2, इन चारा, इन चारा, इन चारा दोस्तों, दैट इज globule, globules are present on upper side, present on upper side, and nucleus present on lower side, and nucleus present on lower side, present on lower side, lower side, lower side। नंबर 3, that is नंबर 3, फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च is a reserve food, floridine starch is a reserve food of algae, of algae having दोस्तों लक्षात, having agar in its cell wall, having agar in its cell wall। now number 4, number 4 है दोस्तों, that is pyrenoid, pyrenoid contain दोस्तों, pyrenoid contain protein, okay, pyrenoid contain protein ring and starch in it, they have protein ring and starch, okay, starch in it, they have protein ring and starch in it। नंबर 5, आणखी एक नंबर 5, that is antheridium, antheridium
anthridium is present in दोस्तों all cryptogams. Anthridium is present in all cryptogams. चला सांगा आन्सर. सांगा. एमसीक्यू ऑफ द डे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट ओळखा. काय ओळखायचं? आयडेंटिफाय द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, select correct statement. Select correct statement. Correct statement. Select correct statement. Okay. वन थ्री फाइव असं म्हणणे. बर, स्टेटमेंट नंबर 1 सांगा. स्टेटमेंट नंबर 1. काय? फ्लैजेलर एब्सेंट इन जेलेडियम. दिस इज एन ट्रू स्टेटमेंट. ये ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों? फ्लैजेल इज एब्सेंट इन जेलेडियम. क्या स्टेटमेंट है? ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज एन ट्रू स्टेटमेंट. जेलेडियम इज ग्रीन रेड algae और रेड algae में फ्लैजेल एब्सेंट होते हैं. इन चारा ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन अपर साइड एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन लोअर साइड. ट्रू और फॉल्स? तो दोस्तों ये फॉल्स स्टेटमेंट है. चारा एक मोनोसियस ग्रीन algae है, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. जो गनु, याद रखो गनु, मैंने बोला था गनु. कैसे याद रखेंगे दोस्तों? गनु GANOO. गनु मीन्स जो ग्लोब्यूल है दोस्तों, जो ग्लोब्यूल है याद रखो, जो ग्लोब्यूल है वो होता है एंथ्रेडियम म्हणजे मेल सेक्स ऑर्गन, और जो न्यूक्लियल है वो होता है ऊगोनियम म्हणजे फीमेल सेक्स ऑर्गन. बट ऊगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्लियल वो अपर साइड पे है, तो ग्लोब्यूल लोअर साइड पे है, तो ये उल्टा है. तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. फिर दोस्तों फ्लोरिडीन स्टार्च इज रिजर्व्ड. ओके, फ्लोरिडीन स्टार्च इज दोस्तों रिजर्व्ड फूड. ये ऐसा होना चाहिए. इट इज अ रिजर्व्ड फूड ऑफ algae having agar in its cell wall. तो आंसर इज यस. आंसर इज दिस इज एन करेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों. ये करेक्ट है. नाउ पायरोनॉइड कंटेन प्रोटीन रिंग अँड स्टार्च इन इट. म्हणजे त्या रिंगच्या आतमध्ये स्टार्च आहे, रिंग मध्ये नाही, रिंगच्या आतमध्ये. तर हे ट्रू आहे का स्टेटमेंट? सांगा. प्रोटीनची रिंग असते का कशाची रिंग आहे? फॉल्स आहे. स्टार्च ची रिंग असते. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. स्टार्च की रिंग होती दोस्तों. एंथ्रेडियम इज प्रेजेंट इन ऑल क्रिप्टोगॅम्स. ट्रू और फॉल्स? सांगा. ट्रू और फॉल्स? एंथ्रेडियम इज प्रेजेंट इन ऑल क्रिप्टोगॅम्स. ट्रू और फॉल्स? बोलो. ये ट्रू स्टेटमेंट है. एंथ्रेडियम क्रिप्टोगॅम्स क्या है? एंथ्रेडियम प्रेजेंट इन ऑल क्रिप्टोगॅम्स. कौन से क्रिप्टोगॅम्स है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. और इन तीनों में दोस्तों मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रेडियम. दिस इज एन करेक्ट स्टेटमेंट. तर काय विचारलं? 1, 3 आणि 5 हे कोणाच्या बरोबर आल्या? 1, 3 आणि 5 करेक्ट आहे. बढ़िया. ठीक है, बढ़िया. चला, छान छान छान. बढ़िया. जमते. ठीक है, बढ़िया. ठीक आहे. हा, तर algae पण वाचत चला. थर्ड स्टेटमेंट म्हणजे फ्लोरिडीन स्टार इज अ रिझर्व्ड फूड ऑफ algae हॅव्हिंग अगार इन इट सेल वॉल. म्हणजे अशा algae मध्ये जिच्यामध्ये अशी कोणती algae जिच्या सेल वॉल मध्ये अगार आहे आणि ज्याच्यामध्ये फ्लोरिडीन, म्हणजे असं आहे का पॉसिबल? ज्या algae मध्ये सेल वॉल अगार न बनलेली त्याच algae मध्ये फ्लोरिडीन स्टार्च हे रिझर्व्ड फूड मटेरियल असतं. यस, रेड algae का एग्जांपल है. कशाचा एग्जांपल है? रेड algae. रेड algae के सेल वॉल में अगार भी है और उसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडीन स्टार्च पण आहे. असा ते प्रश्न आहे. तुम्हाला 2 गोष्टी माहित पाहिजेत. 3-4 म्हणजे फ्लोरिडीन स्टार्च कुठल्या algae मध्ये आहे? तर ते रेड algae. पुन्हा ते सेल वॉल, रेड algaeच्या सेल वॉल मध्ये काय आहे? अगार आहे.
हे असं डबल क्वेश्चन असतो, डबल सेंटेन्स आहे. ठीक आहे, चलो थांबूया, बाय. ठीक आहे. चलो अभ्यास करा चांगला. सगळं बॅकग्राऊंड वगैरे सगळं वापरतो मी ब्लॅक. आलं लक्षात? तुम्हाला एवढा थोडा पेशन्स ठेवायचं शिका तुम्ही आता, है ना. थोडस वेळ लागतो ना बेटा कुठल्याही गोष्टीला. ब्लॅक जर बॅकग्राऊंड वापरलं ना तर त्याच्यामध्ये ना काय दिसायला लागलंय, लाईट खूप दिसायला लागलाय जास्त. तर त्याला ऍडजस्ट व्हायला टाइम लागा ना. तुम्ही दुसऱ्याच लेक्चरला म्हणायला लागले हे बॅकग्राऊंड वापरा, ते बॅकग्राऊंड वापरा. तुमच्यापेक्षा जास्त कळतं ना मला इथं, तेच करायला लागलोय मी. आलं लक्षात? तर बॅक जर वापरला आपण तर ते रिफ्लेक्ट व्हायला लागला, हा कलर जास्त रिफ्लेक्ट व्हायला आणि पुढचा उजेड इथं दिसायला लागलाय. ठीक आहे, तर थोडस पेशन्स ठेवा ना. मला पण ते चांगलं आहे की ह्या बॅकग्राऊंडवर मला पण डोळ्याला जास्त त्रास होत नाही आणि मला इझी लिहायला पण आहे. पण काय होतं, जे समोरचे लाईट आहेत ना ते जास्त इकडचे किंवा समोरचे ते पटकन रिफ्लेक्ट होतात त्या ह्याच्यावर. त्याला काही गोष्टी बाकी आहेत ना, आहे ना, त्याला थोडस टाइम लागतो. असं तुमच्या असं पटकन सरसी बॅकग्राऊंड म्हणजे बॅकग्राऊंड चेंज करा, ब्राईटनेस वाढवा असं नसतं, है ना. आम्ही त्याच्यातच आहोत तर त्याचं काहीतरी नॉलेज आहे ना, किंवा आम्ही शिकायला लागलोय. थोडस वेळ लागतो कुठल्याही गोष्टीला बेटा, थोडस पेशन्स ठेवायचा प्रयत्न कर, है ना. असं नसतं पेशंटची ब्लिडिंग व्हायला लागली, ब्लिडिंग थांबवा असं नसतं. थांबते पण त्याला काम करावं लागतं, असं आहे. ठीक आहे, हा. 1-2 दिवस सगळ्या गोष्टी आहेत. सेटअप वगैरे पूर्ण हो द्या मग आपण दाखवूया. ठीक आहे, ग्रीन अल्गी ऍडव्हान्स आहे, बोलतो ना, बोलतो. थँक्यू, बाय. चलो थँक्यू.